नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के ब्रह्मचारिणी और तपस्चारिणी रूप को पूजा जाता है। जो साधक माँ के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वह जिस बात का संकल्प कर लेते हैं उसे अवश्य पूरा करके रहते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग प्रिय है। माता को हरा रंग पसंद है तो इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। यह रंग जीवन में विकास, सद्भाव और ऊर्जा का संचार करता है। हाथ में फूल लेकर माँ ब्रह्मचारिणी देवी का ध्यान करें और इस मंत्र का जाप करना चाहिए। दधानाम कर पद्माभ्यामक्ष माला कमंडलम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तममा। माता के चित्र या मूर्ति पर फूल चढ़ाएं और नैवेद्य अर्पण करें। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी और मिश्री पसंद है, इसलिए उन्हें चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग चढ़ाएं। माता को दूध से बने व्यंजन अति प्रिय हैं तो आप उन्हें दूध से बने व्यंजन का भी भोग लगा सकते हैं। आप माता का इस प्रकार से आह्वान कर सकते हैं इस मंत्र के द्वारा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है ह्रीं श्रीं अंबिकायै नमः। ह्रीं श्रीं अंबिकायै नमः। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रार्थना मंत्र इस प्रकार से है दधानाम कर पद्माभ्यामक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माँ ब्रह्मचारिणी का स्तुति मंत्र इस प्रकार से है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनते हैं। पूर्व जन्म में देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपस्चारिणी अथवा ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खा करके बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रह करके साग पर निर्भर किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश में नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रह करके तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही उनका नाम अपर्णा भी पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक ना किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या की थी और न कोई कर पाएगा। यह आपसे ही संभव है। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। आप तपस्या छोड़कर घर लौट जाइए। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। माता रानी के श्रद्धापूर्वक ध्यान और पूजन के पश्चात सपरिवार माँ ब्रह्मचारिणी की आरती अवश्य गाएं। नवरात्रि में माता रानी आप सभी के सकल मनोरथ को पूर्ण करें। आप सभी के अपार स्नेह और आशीर्वाद के लिए हृदय से आभार। जय माता दी।